नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरा की, जहां उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल में NABH कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे गाजीपुर की, जहां नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और जनमानस को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरा से, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल में NBH एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और NABH द्वारा JH पाइगो के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने और NABH मान्यता की प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर NABH की असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया S ने कहा कि गुणवत्ता विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि NABH से मान्यता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता जरूरी है। वहीं उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने गुणवत्ता यात्रा पहल की जानकारी दी, जिसे विशेष रूप से Tier 2 और Tier 3 शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एक सर्टिफिकेशन है जिससे कि ये पता चलता है कि हम मिनिमम स्टैंडर्ड क्या रखें। अब जैसे ऑपरेशन थिएटर का एक प्रॉपर साइज होना चाहिए, ठीक है ना। मरीज के लिए फैसिलिटी क्या क्या ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो जरासे से मैं ऑपरेशन थिएटर बना दिया। एक वार्ड में कितने मरीज होने चाहिए, कितना स्पेसिंग होना चाहिए, तो इस सब की जो है एक्चुअल में जितना स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन मिलता है। और जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं उनमें NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं। तो NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, कोई भी फॉरेनर पेशेंट आता है तो वो कहेगा NABH सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर है तो उसके रेट भी ज़्यादा होते हैं और उसमें कोई कमी आप ऐसे नहीं निकाल सकते जरा सा बाथरूम कहीं निकाल दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप कि वहाँ कैंटीन नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि उसमें जो फाइलिंग हो रही है वो प्रॉपर नहीं है, आपको 5 साल 8 साल बाद ज़रूरत पड़े तो आपको मिले ही ना। ये आज यहाँ जो है फॉक्सी संस्था, जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक गाइनिक सोसाइटी, जिसके 46,000 मेंबर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम प्राइवेट हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने के लिए शुरू किया था, मान्यता। ये प्रोग्राम 6-7 साल से चल रहा है। 40 प्राइवेट नर्सिंग होम आगरा के इसमें प्रशिक्षित किए गए और सर्टिफाई हुए हैं। अब सरकार ने इसको मान्यता दी है। जो मान्यता सर्टिफाइड से वो है, उसको सरकार अब उसको एक NABH जो नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स है, कि एक हॉस्पिटल को प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसको क्या मापदंड अपने इलाज के लिए देने चाहिए, उसके बारे में सरकार उनको NABH सर्टिफिकेट देती है। तो सरकारी हॉस्पिटलों को तो लक्ष्य प्रोग्राम से समझाया जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल को NABH या मान्यता लेना। तो आज हम ये कार्यशाला यहाँ आगरा के जो डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए करी जा रही है और इनको कैसे अपने हॉस्पिटल को एक बहुत अच्छा बनाना और मापदंड पे चलना, ट्रीटमेंट जो कि वर्ल्ड में एक तरह की हर जगह जाए एक ही तरह की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये मापदंड है सरकार के। इसका सर्टिफिकेट NABH सर्टिफिकेट हो। सो NABH सर्टिफिकेट कैसे लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज यहाँ दिल्ली बॉम्बे से आई टीम, फॉक्सी के मेंबर्स और आगरा के पूर्व IMA अध्यक्ष डॉक्टर DV शर्मा, डॉक्टर निर्मला यादव, ये सब है जो आज हम। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस अभियान ने न सिर्फ शहीदों को न्याय दिलाया, बल्कि देशवासियों के मन में भरोसा और साहस का संचार किया। सेना की इस कार्रवाई की खबर आते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिरों में जगह जगह मिठाइयां बांटी गईं और लोगों ने अपने अपने तरीके से सेना को सलाम किया। इसी क्रम में बरेली से श्री शिरडी साईं खाटू श्याम सर्वदेव मंदिर में विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने पहले यज्ञ कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर मंदिर परिसर के गेट पर राहगीरों को मिठाई बांटकर इस जीत की खुशी साझा की। इस अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पंडित सुशील पाठक के साथ मनोज भारती, दीनदयाल भट्ट समेत अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत किया और सेना के साहस की सराहना की। क्या मामला है आज, क्या मिठाई बांटी किस खुशी में? भारत के ऊपर जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया था,
आज भारत ने बदला लिया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर। जो हमारी माँ बहन बेटियां अपने पिकनिक मनाने गई थी, अपना हनीमून मनाने गए थे, उनको जाति और धर्म पूछकर जो बदला मारा था आतंकवादियों ने, आज भारत ने अपना बदला ले लिया। इसी खुशी में पहले यज्ञ किया और यज्ञ करके हमने सभी को मिठाइयाँ बांटी हैं, लड्डू बांटकर इस खुशी को जाहिर की। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हृदय से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आज आपने जो किया, आज पूरा देश आपके साथ है और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। इसी तरह से कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब आपका साथ देंगे। क्या नाम है आपका? मनोज भारती। क्या कहना चाहते हैं आप जो मिठाई बांटी है? आज जो हम लोगों ने यहाँ हवन करा है और जो मिठाई बांटी है वो इस वक्त में बांटी है कि पहलगांव में जो हमला करा था आतंकवादियों ने, ये निहत्थे लोगों को जो उन्होंने मारा था, तो उसके लिए आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बदला लिया है, उसके लिए आज हिंदुस्तान की जनता बहुत उनका शुक्रगुजार है और पूरे तन मन धन से उनके साथ सहयोग में है। हम तो ये कहना चाहते हैं जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करा। तो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 1 करोड़ वो कितने हैं 140 करोड़ जो लोक संख्या है वो सब उनके साथ है। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा उन्होंने बिल्कुल करा है, उसके लिए हम उनका दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं और हम हर तरह से उनके साथ हैं, चाहे कंडीशन देश की हमारे जो भी हो, लेकिन हमें अपने जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है। हम तो ये कहेंगे जय भारत और जय भारत की सेना। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आज अफीम फैक्ट्री परिसर गाजीपुर में सीआईएसएफ के सहयोग से नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं जनमानस को जागरूक करने हेतु मॉकड्रिल कराया गया। तो वहीं भारत सरकार के आदेश के क्रम में आज 7 मई 2025 को जनपद गाजीपुर में डीएम व एसपी द्वारा सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए आम जनमानस को जागरूक किया गया। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन तथा सीआईएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से मॉकड्रिल के जरिए नागरिकों को युद्ध तथा आपात स्थिति के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए अफीम फैक्ट्री कैंपस गाजीपुर में वृहद स्तर पर विभिन्न आयामों को सम्मिलित करते हुए मॉक ड्रिल किया गया। इसमें सीआईएसएफ, सिविल पुलिस, पीएसी, पीआरडी, एनसीसी, एनएसएस, होमगार्ड, फायर सर्विस, आपदा मित्र, भूतपूर्व सैनिक, विद्युत विभाग सहित कई संगठन और स्वयंसेवी समूहों द्वारा भाग लिया गया। जो ये मॉक ड्रिल युद्धकालीन अन्य आपात परिस्थितियों में नागरिकों को सुरक्षा देने एवं स्वयं को सुरक्षित रखने, प्राथमिक चिकित्सा देने जैसे हवाई हमले से अलर्ट करने व बिजली आपूर्ति को तत्काल रोककर ब्लैकआउट करने जैसी रणनीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभ्यास भी कराया गया। तो आइए सुनाते हैं एसपी डॉक्टर इरज राजा ने और क्या कुछ कहा। फायर के जवान, एम्बुलेंस के हमारे कर्मचारी, प्यारे बच्चों और मीडिया कर्मी, उसके क्रम में आज जनपद गाजीपुर में सभी एक मॉक ड्रिल कराई गई आप सभी लोगों की उपस्थिति में। आप सब लोग जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों ने जो आज सीखा उसको आप लोग जन जन तक पहुंचाएं, अपने क्षेत्रों में भी पहुंचाएं और यदि कोई ऐसी आपदा की स्थिति आती है तो आप लोगों को जो आज यहाँ पे सिखाया गया है उसका आप उपयोग कर सकें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। जो हमारी ओपीएम फैक्ट्री है उसके परिसर में जीएम सर, डीएम सर और हमारे सभी सीआईएसएफ के स्टाफ के द्वारा यहाँ पर एक मॉक ड्रिल कराई गई जिसमें स्कूली बच्चों एवं एनसीसी के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें विभिन्न जानकारियाँ किसी भी युद्ध वाली स्थिति में क्या क्या करना है, कैसे हमको स्वयं का बचाव करना है, अन्य लोगों का बचाव करना है, उसके बारे में जानकारियाँ दी गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों का, फायर विभाग का, एम्बुलेंस, चिकित्सा विभाग का, सबका रिस्पांस टाइम भी देखा गया जो कि काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी मॉक ड्रिल रही। इसी के क्रम में आज रात में 8 बजे से 8:10 तक 8 बजे से 8:10 तक 10 मिनट का ब्लैकआउट किया जाएगा, जिस ब्लैकआउट में सभी लाइट्स, सब लोग अपने घरों की, सभी परिसरों की लाइट्स बंद रहेंगी, स्ट्रीट लाइट्स भी इसमें बंद रहेंगी। तो इसमें अन्य विभागों से भी सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है एवं सभी आम जनों से अनुरोध है कि इसमें ब्लैकआउट में प्रतिभाग करें और इससे आपको एक जानकारी मिलेगी कि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ब्लैकआउट की स्थिति में सभी लाइटें बंद करें, इन्वर्टर्स की भी जो लाइटें हैं उनको भी आप तत्काल बंद कर दें। किसी भी टॉर्च, मोबाइल की लाइट का किसी सार्वजनिक स्थान पर, खुले स्थान पर, खिड़की के पास उपयोग ना करें और हमें पूर्ण रूप से ये ब्लैकआउट को सफल बनाना है आज शाम को। और इसका समय एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ, रात में 8 बजे से 8:10। इसके संबंध में अभी सूचना विभाग के द्वारा एवं हमारे जो ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल हैं उनके द्वारा भी और आप लोगों के द्वारा भी सूचना अभी सर्कुलेट की जाएगी और सभी लोगों के लिए धन्यवाद।
गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बातें की। आप लोगों को बताते चलें कि प्रमिला पांडे ने ब्लैकआउट को लेकर सभी पार्षदों के संग अहम बैठक की। बैठक के दौरान महापौर प्रमिला पांडे ने सभी पार्षदों के अहम बैठक करने के बाद सभी पार्षदों को अपने अपने वार्ड में लाइट बंद करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो आज ब्लैकआउट है उसी को देखते हुए सभी पार्षद लोग अपने अपने वार्ड पर काम को लेकर सक्रिय रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महापौर ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को और देश के अत्यंत बलशाली नौजवान सैनिकों को लेकर शुभकामनाएं दी। भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें मुरीद के बहावलपुर भी शामिल हैं। ये सभी आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में अब तक 90 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मुरीदके में 30 आतंकियों को मार गिराया। दूसरे कैंपों में भी दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। खबर है कि इस ऑपरेशन में 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। बजे तक वो अपने पूरे वार्ड में घूम कर अपने जनता को ये बताएं कि 9:30 बजे के बाद अपने घर की लाइट बुझा दीजिए और खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए और अपने घर में अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि किस तरीके से हम लोग रहें। और आज और जो बिजली लाइट है, जो सोलर लाइट है, उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है और उसको भी मैं बंद कराऊंगी। और देखिए, हम अपने प्रधानमंत्री के और देश की सेना को, अपने देश की सेना को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने सिंदूर के बदले जो ऑपरेशन हुआ उसमें दुर्गा रूपी मेरी बेटियाँ जा कर के वहाँ अताताऊ का मर्दन किया। जिस तरीके से दुर्गा ने उसका भैंसासुर का किया था, उसी तरीके से किया मेरी बेटियों ने। सिंदूर का बदला सिंदूर। 15 दिन के अंदर सारा सिंदूर ऑपरेशन जो सोच रहे हैं उसके सोच से बहुत दूर उठ चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैं पूरे अपने शहर की जनता से अपील करूंगी, अफवाहों पर न जाएं, कहीं कुछ नहीं रहे, कुछ लोग वीडियो चला रहे उस पर न जाएं। अपना देश, जब तक मेरे देश के सैनिक हैं, हमेशा सुरक्षित है, रहेगा। जब तक मोदी हैं मुमकिन है। मैं तैयार हूँ कि आपने जयकारे लगाए। हाँ, मैं हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री और सैनिकों का हाथ में, अब बेटियों के हाथ में मेरे देश की है। देखो, गई सिंदूर का बदला सिंदूर पोत करके आई। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आज 4 बजे से नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने फूलबाग नागरिक सुरक्षा कार्यालय में उपस्थित सिविल डिफेंस के वार्डनों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सिविल डिफेंस के वार्डनों को संबोधित करते हुए उनकी सेवाओं की सराहना की और उन्हें नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य सिविल डिफेंस के वार्डनों को नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमताओं का परीक्षण करना है। उन्होंने आगे कहा कि मॉक ड्रिल का लक्ष्य नागरिकों को आपात स्थिति में व्यवस्थित और त्वरित प्रतिक्रिया देना है। इसमें हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट, निकासी, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराने हेतु कराए जाने वाले अभ्यास को सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।